लाइफ बहुत बड़ा था, मेरा फैशन डिजाइनर बनना था। बहुत स्ट्रगल करके फर्स्ट सैलरी मेरा 2500 था। अच्छा काम देख के मैं मेरा डायरेक्ट 20,000 कर दी थी। अब कुछ नहीं रहा। इतना मतलब टेंशन में है ना, रात भर नींद नहीं आता। रात में मुश्किल करके उतना ही काम करते हैं जितना मेरा खर्चा निकल जाए। दिन भर वैसे ही बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं। बहुत दिन हो गया उससे बात किए बिना, लेकिन फिर भी उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने घूमता है। फर्स्ट टाइम जैसे मिला किया वो सब आँख के सामने घूमता है। उसके मम्मी पापा सब याद आते हैं। उसके मम्मी को हम अपनी मम्मी मानते थे, उसकी मम्मी भी धोखा दी। उसकी बहन 6 बहन थी, उन लोग का भी तो इज्जत था ना। एक लड़की का इज्जत नहीं समझ में आया क्या कि ये किस बेसिक पे आगे बढ़ी थी। और इसको हम उसकी बहन पे बहुत गिड़गिड़ा के दी। आप समझिए, मत करवाइए कहीं शादी से। हमको जो बोलेगा पैर धो के पीने बोलेगा वो भी। तुमसे बहुत प्यार करते थे रोनी। तुम ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तुम्हारी 6 बहन थी ना। हम स्टार्टिंग में ही तुमको बोले थे हम वैसी लड़की नहीं है। तुम क्या बोला मेरे को कि बाबू सोना जान तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। सब तुम्हारे घर पे तुम्हारी मम्मी बहन सब बात की। जैसे बोलता श्याम तुम मेरे को, उसका नाम रोनी भी है श्याम भी है, जैसे बोलता तुम मेरे को वैसे रहते बाबू। तुम्हारा पैर पकड़ता है, सब करता है मेरे साथ। मेरे इज्जत के साथ नहीं खेलता ना तो हम तुमको कुछ नहीं बोलने आते। मेरे इज्जत के साथ खेला ना, बस वही मेरे दिमाग में घूम रहा है। प्रेम इस दुनिया का सबसे पवित्र शब्द है। हमने कई ऐसी कहानियाँ देखी हैं, कई ऐसी कहानियाँ सुनी हैं। हीर रांझा की कहानी हो, सोनी महिवाल की कहानी हो, जिसमें प्रेमी और प्रेमिका दोनों पूरी दुनिया से लड़के एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया से लड़ते थे और एक होते थे। लेकिन आज के इस आधुनिक दौर में प्रेम की पूरी परिभाषा ही बदल गई है। सोशल मीडिया और भी बहुत सारे अन्य ऐसे साधन हैं जहाँ से लोग लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों के बीच प्यार होता है और वो प्यार ना होकर के बिस्तर तक सिमट जाता है। लास्ट में होता यही है कि लड़का धोखा दे देता है, कभी लड़की धोखा दे देती है। ऐसी एक कहानी है। एक बहन है हमारी, झारखंड से चल के आई है, हम इसका नाम नहीं बता सकते हैं आपको, हमारी भी कुछ बंदिशें हैं। इससे जानते हैं इसकी पूरी कहानी। इसका प्यार फेसबुक से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा, लड़के ने शादी कर ली, क्या कुछ मामला है इसी से जानते हैं। कैसे मिली थी तुम उससे? फेसबुक पे श्याम नाम का लड़का है, 2018 से ही बात हो रहा था उससे। 3 से 6 महीना बात हुआ, कॉल नंबर शेयर हुआ, कॉल पे वो बात किया। उसकी मम्मी भी बात करती थी मेरे से। वो डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज किया कि पूजा हम तुमसे शादी करना चाहते। तो हम बोले थे कि ठीक है, हम मेरे को 2 दिन टाइम दो, हम बताते हैं। उसको हम हाँ कर दिए थे। फिर उसकी मम्मी से बात हुआ, बोले कि प्रणाम आंटी। तो उसकी मम्मी बोली कि प्रणाम आंटी मत बोलो, प्रणाम मम्मी बोलो। उसके पापा प्रणाम अंकल मत बोलो, प्रणाम पापा बोलो। उसकी 6 बहन भाभी भाभी करके बात की। उसके घर में छोटे छोटे बच्चे सभी मामी चाची सब करके बात की। मतलब ऐसा बात करता था ना कि हम उसके घर के बहू बन चुके थे। वो लड़का कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बोला है, हमेशा मेरे को वाइफ बोला है। हमेशा जहाँ तक मतलब उसको काम निकालना था तब तक वाइफ चला, और अभी वाइफ किसी और को वो बना लिया है। उसकी शादी हो गई? शायद उसका शादी हो गया है, मेरे को पता नहीं है, शायद हो गया है। क्योंकि फरवरी में वो ऐसा कुछ बोला था। 28 दिसंबर को मेरे को बोला था कि पूजा हम तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ बाहर में रहेंगे और यहाँ पे शादी करके किसी और को जहाँ पे ज़बरदस्ती हो रहा रख देंगे। मतलब वो रखेल बनाने के मेरे को रखना चाहता था। तो हम उस बात पे राज़ी नहीं थे। हम बोले मेरा ज़िंदगी तो बर्बाद हो गया, उस लड़की का भी होगा। हम बार बार घर से इसलिए आना चाहते थे बिहार ताकि उस लड़की का लाइफ ना बर्बाद हो, उसका बच जाए, केस पहले ही कर दे। लेकिन मेरे घर वाले मेरे को आने ही नहीं देते थे। 2 बार भागने का कोशिश किए। एक बार थाना गए तो थाना वाला घर भेज दिया। एक बार महिला थाना जाने का कोशिश किए तो बीच ही रोड में रुकवा के, मेरे जीजू के छोटे भाई वो रोका गाड़ी और एकदम गाल में तमाचा घिच के मारा। तुम कब उससे मिली? मतलब पहली बार फेसबुक पे मुलाकात कितने साल पहले हुआ था? सबसे फर्स्ट टाइम 2019 में मिले थे। हाँ, 1 साल बाद वो मिलने आया था। मतलब 2018 से बात हो रहा था, 2019 में वो बात मेरे से मिलने आया। फर्स्ट टाइम मिलने आया था देवघर में। उसके बाद तुमको पत्नी बना के रखने का प्रपोजल दिया? वो पहले ही मिलने आने से पहले ही दे चुका था। हाँ, वो पहले स्टार्टिंग में बोलता था बहुत कुछ कि वीडियो कॉल पे ऐसे करो वैसे करो, तो हम राज़ी नहीं होते थे। जब फर्स्ट टाइम आया तो वो वैसे कुछ हरकत करके गया था। फिर 1 महीना बाद ही तुरंत आया वो, और रूम लिया और हमको रूम पे बुलाया था मिलने को लेके। हम गए, रूम पे गए तो वो
बोला कि हम सिर्फ तुमसे कहेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में चलता है ये सब, हम तो तुम्हारे हस्बैंड है। किस हाथ पकड़ा और भी बहुत कुछ किया। फिर वो सब भी हुआ जो शादी के पहले नहीं होना चाहिए था। वो किया, ज़बरदस्ती करने लगा। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने रोका नहीं कभी तुमको? मम्मी पापा को स्टार्टिंग में नहीं पता था, और ये बताया था कि ये मेरा दोस्त है। फिर मतलब बता दिए थे कि हम इससे प्यार करते हैं, इसी से शादी करेंगे। वो लोग स्टार्टिंग में बोल देते कि अदर कास्ट में हम लोग शादी नहीं करवा सकते। और ये तुम उसका बात, उन लोगों का बात नहीं? उन लोगों का बात नहीं सुने। मेरे को लगा कि शादी तो अदर कास्ट में हो जाता है, क्योंकि मेरे मामा का हुआ था शादी अदर कास्ट में। कोई दिक्कत नहीं है, लोग शादी अदर कास्ट में करते हैं आज के डेट में। मेरे घर पे हुआ था, तो मेरे को वैसा लगा कि मेरा भी हो जाएगा, लेकिन लड़का ही धोखा दे दिया। तो शादी कहाँ का रहने वाला है लड़का? दरभंगा का रहने वाला है वो। दरभंगा में कहाँ? दरभंगा में DMCH कैंपस, आलापट्टी, 4 ग्रेड क्वार्टर। उसकी मम्मी नर्स है। क्या नाम है उसका? उसके पापा का नाम महावीर पासवान है, लड़का का नाम श्याम कुमार। हाँ। अच्छा, अभी तुम्हारे मम्मी पापा का क्या रिएक्शन है इस मामले को लेकर? मेरे पेरेंट्स वो यही बोलते कि वो शादी कर लिया तो तुम भी शादी कर लो जहाँ करवा रहे हो वहाँ, लेकिन हम आप कभी शादी नहीं करना चाहते। मेरे को इतना गंदा वो गेम खेला है, अब मेरे को समझ में आ रहा है। वो स्टार्टिंग से गेम खेला, बाबू सोना वाइफ कर करके, पहले ऐसे हाथ वैसे हाथ, ये वो स्टेप बाय स्टेप वो करके मेरा गला तक पहुंचा, और उसके बाद अब छोड़ दिया। हमको नफरत है, शादी वर्ड हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे? मम्मी पापा गिरिडीह में है, गिरिडीह के रहने वाले। तुम साथ में रहती हो? नहीं, हम गर्ल हॉस्टल लेके वहाँ पे सिलाई करते हैं, और वहीं पे घर से मेरे मम्मी पापा निकाल दिए थे। बोले थे कि यदि तुम उसके साथ रहोगी तो घर से निकल जाओ, नहीं तो हम लोग जैसे रखते हैं जहाँ शादी करवा देंगे वैसा रहना पड़ेगा। तो वो मंजूर नहीं था? हाँ, मंजूर नहीं था। हम किसी के साथ अब शादी नहीं करना चाहते, हम शादी वर्ड को ही नहीं सुनना चाहते। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, तो तुम सिलाई करके अपना खर्च चलाती हो? हाँ, सिलाई करके मेरा चल जाता है। धनबाद से यहाँ आई हो? हाँ, धनबाद से यहाँ पे आए हुए हैं। कितनी बार आई हो? इससे पहले 2 महीना के लिए नागपुर में थे, तो नागपुर से आए थे। अब वहाँ पे नहीं निकल पा रहा था, नागपुर का थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो जा रहा था, तो धनबाद आ गए और धनबाद में काम स्टार्ट किए, और आज सुबह ही धनबाद से यहाँ पे आए हैं। मैम बुलाई थी मेरे को कि आओ चलते हैं उसके घर को लेके। मतलब अभी तुम्हारे पास ये स्थिति है इस प्यार को लेकर के, इस प्यार के बाद इसकी स्थिति ये है कि इसके प्रेमी ने तो इसका साथ छोड़ा ही छोड़ा है, इसके माँ बाप भी इसको घर से निकाल चुके हैं, और ये सिलाई करके अपना जीवन यापन कर रही है। और इस लड़ाई को अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए ये नागपुर से, झारखंड से पटना आ रही है, बार बार इंसाफ के लिए यहाँ पे गुहार लगा रही है। कहाँ तक इंसाफ मिला अभी आपको? कहीं नहीं मिला। सामने थाना वाला पे 7 दिन तक गए थे, 1 दिन गए कि आप हमको इंसाफ दिलाए, नहीं तो हम खुद को लेंगे। बोले कि जाओ ना बाबू, ब्रेन वॉश। तब तक हमको समझ में नहीं आया था, थाना वाला मिला हुआ था घर वाले से, वो ब्रेन वॉश मेरे से कर रहा था, कुछ नहीं किया। हमको समझ में आया कि मेरे पास के थाने से कुछ नहीं होगा, हम अब कहीं और जाएंगे। जिला गिरिडीह जाने वाले थे, बीच रोड में ही घर वाले रुका के मारपीट कर दिए और घर ले आए। उसके बाद फिर धनबाद आने का कोशिश किया, धनबाद में थाना में गए थे, वहाँ भी तो वहाँ एक थाने वाले सर क्या बोलते हैं, तुम पागल है, ये सब चक्कर में मत पड़ो, जहाँ घर वाले शादी करवाना चाहते हैं वहाँ करवा दो। महिला थाना गए थे, तो हम बोले हैं, हम बोले सर यदि आप लोग ही ऐसे कीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। फिर वहाँ से निकल गए। हमको समझ में आ गया कि कानून कोर्ट कचहरी सिर्फ नाम का बना है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ रोड बना रहे। हम मोदी जी के बहुत बड़े फैन थे, सिलाई कढ़ाई जो सीखे ना वो फ्री में PMKVY के थ्रू सीखे, उसी पे खड़े हुए। लेकिन जब से ऐसा हुआ है ना, तो सर से एक रिक्वेस्ट है, सर प्लीज़ कानून को अच्छा कीजिए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस कानून पहले अच्छा हो। बेटियों के लिए आपको बता दें कि बेटियों के लिए लोग बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, सरकार बेटियों के लिए बहुत सारा काम कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन हकीकत यही है कि ज़मीनी स्तर पे उनके लिए कुछ हो नहीं रहा है, और वो इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है। आज तुम कब आई है यहाँ पे? कल रात में ट्रेन बैठे थे 11 बजे, आज सुबह पहुँचे 5 बजे। क्या करोगे? मैम बुलाई थी मेरे को कि वहाँ पे लेके चलेंगे, मैम है ही नहीं। अब क्या करोगे? फिर से शायद वापस धनबाद जाना पड़ेगा, और देखते हैं बात करके, यदि कल मैम आती है तो 1 दिन के लिए हम एडजस्ट कर लेंगे कहीं भी। पिछली बार कब आई थी? पिछली बार आज 22 है ना,
शायद 21 तारीख को आए थे। हाँ 21 को आए थे, इसके पिछले मंथ 21 को। उसके बाद फिर से आई है? हाँ फिर से आ जाए हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? मैम बुलाई थी 15 तारीख के बाद, तो उसके बाद कोई कार्रवाई अभी तक? हाँ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। थाना से तो सपोर्ट नहीं मिलता है, थाना से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता है। मैम थोड़ा बहुत करती भी है, थोड़ा बहुत क्या, मैम से ही उम्मीद है। जो उम्मीद मेरा है, लास्ट उम्मीद मैम से ही है, और कहीं नहीं जाना है। मैम करेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर कानून को अपने हाथ में लेंगे हम। नहीं मिलता इंसाफ तो? नहीं मिलता है तो वो गेम खिलाना। वो मेरे साथ क्या किया, हवस, सिर्फ हवस को लेके जो किया, वो किस लिए किया था, हवस को लेके ना। तो उसका ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। एक लड़की की है ना, वो भी पहले गई होगी कोर्ट कचहरी, धक्का खाई होगी, या बहुत सारा स्टोरी सुनी होगी कि इंसाफ नहीं मिलता है इसमें। क्या करो, इज्जत तो मेरा चला गया। तुम ये चीज़ कैमरे के सामने बोल रही हो, हाँ। फिर वो तुम्हारे बुलावे पे आएगा क्या? हम उसको क्यों बुलाएंगे वैसा? तो फिर ये चीज़ लास्ट ऑप्शन है ये मेरा। चीज़ तुम आवेश में आके बोल रही हो बाबू। नहीं मिला इंसाफ, उसके बाद भी तो मेरा दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, शायद उसको ना मार। अभी भी उससे प्यार करते हैं, लेकिन खुद को हम खुद को मार। अंकल बहुत परेशान है। इससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? लाइफ बहुत बड़ा था मेरा, फैशन डिजाइनर बनना था। बहुत स्ट्रगल करके फर्स्ट सैलरी मेरा 2500 था। अच्छा काम देख के मैं मेरा डायरेक्ट 20,000 कर दी थी। अब कुछ नहीं रहा, इतना मतलब टेंशन में है ना, रात भर नींद नहीं आता। रात में मुश्किल करके उतना ही काम करते हैं जितना मेरा खर्चा निकल जाए। दिन भर वैसे ही बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं। बहुत दिन हो गया उससे बात किए बिना, लेकिन फिर भी उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने घूमता है। फर्स्ट टाइम जैसे मिला किया, वो सब आँख के सामने घूमता है। उसके मम्मी पापा सब याद आते हैं। उसके मम्मी को हम अपनी मम्मी मानते थे, उसकी मम्मी भी धोखा दी। उसकी बहन, 6 बहन थी, उन लोग का भी तो इज्जत था ना। एक लड़की का इज्जत नहीं समझ में आया क्या, कि ये किस बेसिक पे आगे बढ़ी थी। और इसको हम उसकी बहन पे बहुत गिड़गिड़ा के दी, आप समझिए, मत करवाइए कहीं शादी से। हमको जो बोलेगा, पैर धो के पीने बोलेगा, वो भी करेंगे। 5 लाख दहेज का डिमांड था, हम वो भी देने के लिए रेडी हो गए थे कि हमको टाइम दो, कमा के दे देंगे हम उतना, उससे भी ज़्यादा दे देंगे। लेकिन लास्ट टाइम उसके पापा, उसके घर वाले बोलने लगे हम लोग को 15 लाख दहेज मिल रहा है। वो भी कुछ भी बोलता, हम करने के लिए सब रेडी थे। मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए था, लेकिन वो लोग को सिर्फ मतलब बात को बदलना था, शादी नहीं करना था, इसलिए कहीं और शादी कर लिया। गोरी लड़की, शायद गोरी लड़की चाहिए था। उसके बाद उसको गोरी लड़की चाहिए था। उसका खुद एक दोस्त मेरे को बोला कि तुम काली हो, वो गोरा है, समझ जाओ पूजा। हम बोले क्या समझ जा, तुम बताओ पहले क्यों रहा। बोले हम तुमको पहले ही बोले थे। वो बोला था 1 साल, मतलब अभी ऐसे कांड होने से 1.5 साल पहले वो बताया था कि ये सब करेगा, शादी नहीं करेगा। तो सब तो कर लिया, वो लास्ट टाइम बता क्या कर रहा है। वो दोस्त उसका भी चाहता था कि कहीं ना कहीं से ये पीछे खुद हट जाए, लेकिन हम पीछे नहीं हटे थे तब तक। जो लड़कियां अपने इंसाफ के लिए लड़ना शुरू कर देती है ना, उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती है। और मजबूत तुमको ही बनना होगा। हम आएंगे, कल हमको भी कोई ख़रीद लेगा, कल प्रशासन को भी कोई ख़रीद लेगा, जैसा तुम बता रही है। कल हमको भी कोई ख़रीद लेगा, कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहेगा, सिर्फ तुम ही को खड़ा रहना है। और इतना मजबूत बनना है। हम तुमको इंसाफ के लिए लड़ने से रोक नहीं रहे हैं। इतना मजबूत बनो कि अपने इंसाफ के लिए खुद से लड़ो। और ज़िंदगी बहुत बड़ी है, कुछ जीवन में और इससे बेहतर करो, ये मैं बोल। मेरे को लगता है ये सब होने के बाद अब मेरे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। जिंदगी बहुत लंबी है, अभी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। भूलना कैसे होता है, भूल नहीं पा रहे। जाएगी ना, सब समय करा देता है। इंसाफ के लिए लड़ो, उसको भूलो, बुरा स्वप्न समझ के भूलो। आदमी को स्वप्न भी आता है, उसको भूलो और उसके बाद ज़िंदगी में कुछ करो, आगे बढ़ो। छोटा सा दर्द होता है किसी को तो वो नहीं भूल पाता। ये तो इतना 6 साल का रिलेशन था, नहीं भूल पाएंगे हम उसको। कहना चाहती है, बोल्डली बोलो। रोनी तुमसे बहुत प्यार करते थे। रोनी तुम ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तुम्हारी 6 बहन थी ना, हम स्टार्टिंग में ही तुमको बोले थे हम वैसी लड़की नहीं है। तुम क्या बोला मेरे को कि बाबू सोना जान तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। सब तुम्हारे घर पे तुम्हारी मम्मी बहन सब बात की। जैसे बोलता श्याम तुम मेरे को, उसका नाम रोनी भी है, श्याम भी है, जैसे बोलता तुम मेरे को वैसे रहते हैं। बाबू तुम्हारा पैर पकड़ता है, सब करता है मेरे साथ। मेरे इज्जत के साथ नहीं खेलता ना तो हम तुमको कुछ नहीं बोलने आते। मेरे इज्जत के साथ खेला ना, बस वही मेरे दिमाग में घूम रहा है कि तुम मेरे को यूज करके मेरे को छोड़ दिया है, कहीं और शादी करके उसके साथ रह रहा है। बस वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम मेरे साथ प्यार किया था या मेरा सच में यूज किया। अभी भी हम समझ नहीं पा रहे तुम क्या किया मेरे साथ।
क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? कहीं का भी नहीं रहने दिया मेरे को, कहीं का भी नहीं। हाँ, क्या बोले हम, अब कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं है। जो भी बोलना था इसने खुद बोल दिया। हम आप लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि इस तरह ऐसी कोई भी बेटी आपके समाज में हो या कहीं भी हो तो आप उसके लिए कुछ करें, उसके इंसाफ दिलाने के लिए की कोशिश करें और उसके लिए खड़े हों। और बाकी उन तमाम बच्चियों से ये अपील करना चाहते हैं कि आप फेसबुक से या किसी भी तरह से इस तरह के प्यार में ना पड़ें, अपने माँ बाप की बात को मानें और इस तरह के जंजाल में पड़ के जीवन बर्बाद ही होना है।